पिछले हफ्ते जो आपने 3 फ़िल्मों की बात की थी और जी, जी। हमेशा की तरह जो है वो भविष्यवाणियाँ उन फ़िल्मों की एकदम सटीक और सही रही हैं। ज्वेल थीफ वैसे ही रिस्पॉन्स आया ओटीटी पे रिलीज़ होने के बाद जो आपने कहा था कि पता भी नहीं चलेगा और किधर आई किधर गई जैसी और उसके बाद फूले का भी वही हुआ, कंट्रोवर्सी का उस फ़िल्म को कोई फ़ायदा नहीं मिला है। और जो तीसरी फ़िल्म थी इमरान हाशमी की ग्राउंड ज़ीरो तो उस फ़िल्म को भी कोई लाभ नहीं मिला है। तो कुल मिला के जो आपने कहा था कि इस हफ़्ते की तीनों फ़िल्में जो हैं कोई ख़ास कमाल नहीं कर पाएँगी। आपने इनमें जी, से शायद ज्वेल थीफ देखी मुझे लगता है। ज्वेल थीप देख ली, 3 दिन पहले जी, जी। देखी है। हाँ। रिलीज़ वाले दिन ही जी, देख ली जी। थी। अच्छा, जी, हाँ। 25 को, जी हाँ। असल में क्या है रवि जी, सबसे जी, पहले तो मैं स्वागत कर लूँ आप और सभी मित्रों का। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर जी। कुमार महेश करके आज अनौपचारिक चर्चा शुरू कर दी तो स्वागत आज विधि हाँ, जी, अभिनंदन जी। हो नहीं पाया। प्रणाम करता हूँ, जय श्री राम। दूसरी आपको भी बात क्या प्रणाम, सबको जी, जी। जी, 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 जी। दूसरी बात क्या है कि ज्वेल थीप जो है ना, असल में जो मैंने महसूस किया एक फ़िल्म समीक्षक के नाते, ज्योतिषीय बात तो कर ली थी, वो तो खत्म हो गई, जी, जी। समीक्षक के नाते हुँ, हुँ। कि ये जो फ़िल्म है ना, इस फ़िल्म की कहानी बुरी नहीं है। ठीक है। कथानक में गुंजाइश थी, इसे खींच कर बनाया जाता ना ढंग के लोगों के साथ और ढंग के लोगों द्वारा। हाँ। मैं दोनों बातें बता दूँ, ढंग के लोगों के जी, द्वारा जी, का हाँ। मतलब ये है कि ये फ़िल्म ऐसे लगता है जैसे डायरेक्टर ने कैमरामैन से कह दिया कि आर्टिस्ट जो करे उसे शूट कर लो। बस हो गया, जी, कोई डायरेक्शन हो गया। मतलब कहीं लगता नहीं कि निर्देशक की कसावट है और बल्कि आर्टिस्ट का 2-2 नहीं। 2-2 निर्देशक थे, कुकी गुलाटी और रॉबी ग्रेवाल। एक भी नहीं, 2-2 थे। अब देखिए हिंदी सिनेमा ने जी, तो लव स्टोरी जैसा वो मौका भी देखा है कि निर्देशक के रूप में किसी का नाम नहीं गया कोर्ट केस के चक्कर में। जोशीली सही है। फ़िल्म में हाँ, शेखर हाँ। कपूर का वो टकराव भी देखा है कि बाद में शेखर कपूर का नाम ही नहीं गया। तो हाँ, ठीक ठीक है। है। अच्छा, वो राजस्थानी में एक कहावत का हिंदी तर्जुमा है कि ज़्यादा रसोइये कढ़ी बिगाड़ देते हैं। सच बात है। बिल्कुल अब ठीक हर है। हर आदमी तो अब्बास मुस्तन नहीं हो सकता ना, या शंभू मित्रा नहीं हो अमित सकती मित्रा नहीं हो जोड़ी। सकता है ना। सही बात है। हाँ, राज और डीके की ठीक। बात नहीं करता, मैं राज और डीके में दम नहीं मानता। वो जी, ऐसे ही जी, है जी। जैसे हाँ। रूबी गुलाटी और ये कुकी कौन है? कुकी जी, गुलाटी जी, और रूबी। कुकी गुलाटी और रॉबी ग्रेवाल। ये ऐसे ही राज और डीके हैं, उनमें भी कोई इसी दम नहीं है। हाँ, फालतू की बातें वो चल सबसे पड़ी बस। जोड़ी। जी हाँ, जी, जी। हाँ, हाँ, दूसरा ही क्या है, दूसरा ये आर्टिस्ट ही गलत चुना। भाई ये ठीक है। सैफ अली खान किस एंगल से इस भूमिका के लायक लगे भाई? पहले ये तो कोई समझाने की कोशिश करे। और तीसरा ये बिल्कुल, जयदीप अहलावत को तो इसमें वेस्ट किया है, फालतू का खर्च किया बिल्कुल। है। और साउंड और डबिंग में इतनी प्रॉब्लम दिखती है कि लगता है कि जयदीप अहलावत जो हैं, अगर उनकी डायलॉग डिलीवरी, डायलॉग डबिंग और साउंड पर मेहनत की जाती ना, तो कई जगह जी, वो बंदा बहुत धाकड़ डायलॉग उसके बन सकते थे। डायलॉग पर मेहनत नहीं है। उसके बिल्कुल। बाद भी हाँ, इसके बाद भी जो अगर देखेंगे ना, तो इस फ़िल्म में अ, जयदीप अहलावत के छोटे भाई के रूप में जिसने रोल किया है, आप पहचानते होंगे, हुँ, मैं हुँ, नहीं हुँ। पहचान पाया। उसने अच्छी हाँ, हाँ। मेहनत जी, की जी। है। और ये बिल्कुल, जो बिल्कुल ठीक एक है। नम्रता दत्ता है क्या उसका नाम? ये नहीं, नम्रता निकिता नम्रिता दत्ता, निकिता 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 दत्ता, बड़ा निकिता अच्छा दत्ता। काम किया है। बड़ा ठीक है। कुणाल हाँ, कपूर ने भी बिल्कुल, अच्छा किया है। कुणाल कपूर ने बिल्कुल। अच्छा। हाँ, लेकिन बात वही है ना कि जब आपने मुख्य जो नायक के रूप में लिया है वही मिस कास्ट है और डायरेक्शन नाम सही की कोई बात चीज है। ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये सिद्धांत, क्या नाम उनका, सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ ओ, आनंद। सिद्धार्थ आनंद, ममता सिद आनंद का तो सिर्फ नाम सिद्धार्थ है आन उनकी। हाँ, जी, तो जी, मुझे हाँ, लगता है वाइफ़ उनकी, जी हाँ। सिद्धार्थ आनंद ने इस जी। फिल्म में पैसे कहीं यारबाजी में नहीं लगाए कि चलो लगा दिए। बाकी ऐसे अगर समझदार आदमी निर्णय लेता तो ये कास्टिंग और ये डायरेक्शन और ये लेखन और एक बात देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है रवि जी, जी। मुझे ज्वेल थीप याद आ रही है देव साहब वाली। खैर विजय आनंद का मुकाबला तो ये गुलाटी और ये जो भी हैं आपके यार जी, ग्रेवाल, ग्रेवाल। ये सात जन्म ही जी। नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उसमें क्या है, एक टाइटल ट्रैक आता है, जब जब देव साहब का ज्वेल थीप वाला रूप आता है, टाइटल ट्रैक बड़ा जबरदस्त है। हाँ, और इसमें टाइटल ट्रैक के नाम पे गाना भी डाला गया और ऐसा कचरा गाना लिखा है और ऐसा घटिया म्यूजिक है कि जो 80 के दशक में हिंदी जो प्राइवेट एल्बम आते थे ना, वो भी इनसे हजार गुना बढ़िया होते थे। वैसे तो पिछले 20 सालों में, 18 सालों में हिंदी सिनेमा में म्यूजिक मर ही गया।
बिल्कुल। प्राइवेट एल्बम टाइप मुझे, लेकिन इसमें तो कुल मिला के ये इतनी बुरी फिल्म है, मैंने सिर्फ इसलिए देखी क्योंकि मैं देखना चाहता था समीक्षक की दृष्टि से जी, इसलिए देखी। मैं आम आदमी की तरह होता तो मैं 10 मिनट 5 मिनट में बंद कर देता बिल्कुल, कि बिल्कुल। कौन बकवास फिल्म देखे। नहीं, बड़ी निराश करने वाली, और क्योंकि अब आजकल ओटीटी के लिए जो फ़िल्में बन रही हैं ना, तो उसमें भी बहुत सारे खेल दूसरे चलते हैं दरअसल। सिद्धार्थ आनंद यहाँ आ गए, तो शायद वो उसकी वही हाँ, खेल है, वही खेल वो सारे खेल आजकल यही चल रहा है तमाम ओटीटी पर। फ़िल्म वो है। लोग नहीं बना रहे हैं। बॉलीवुड वाले प्रोजेक्ट बनाते थे, यहाँ कुछ और बन रहा है। कुछ तो और वो बस सारे वही खेल चल वही रहे हैं। हाँ, वही खेल बिल्कुल। लग रहा है मुझे, बाकी कोई नहीं। खेल है, वो तो कोई सिनेमा को नहीं बना रहा है अब, तो ये है। तो मैं चाहूँगा इस हफ्ते तो देखिए एक ही फ़िल्म है जो थिएटर में रिलीज़ हो रही है, रेड 2, जिसमें अजय देवगन है, रितेश देशमुख हैं, वाणी कपूर है, और एक फ़िल्म कोस्टाओ नाम से जो है वो ज़ी5 पर रिलीज़ होगी, ओटीटी रिलीज़ है, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी है। तो मैं तो चाहूँगा कि हम सिर्फ़ रेड 2 पर बात करें, क्योंकि बॉक्स ऑफिस का मामला रहेगा इसमें। तो आपसे यही हम प्रार्थना करेंगे कि इस फ़िल्म का क्या होने जा रहा है, अजय देवगन की, और क्योंकि रेड जो आई थी, वो सफल रही थी, उसने 100 करोड़ के ऊपर का बिज़नेस किया था बॉक्स ऑफिस पर। आई थिंक 2019 में आई थी शायद, 2018-19। हाँ, शायद 19 तो 19 में आई हाँ, होगी। 19 में, हाँ। कोरोना से तो ठीक ये पहले की बात। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो वो चली थी, तो इस बार चलेगी कि नहीं चलेगी, उम्मीद तो की जा देखिए, रही है। हाँ, उम्मीद जी। की जा रही है, ठीक है, उम्मीदें तो हाँ, अब तो हर आप फ़िल्म से बताइए, लगातार और बिल्कुल, फिर हम इसके बहुत कलाकारों पे भी आपसे बात करना चाहेंगे, कैसा बिल्कुल, क्या है? बिल्कुल। कंट्रोवर्सी भी देखिए है एक छोटी-मोटी। जी। हाँ, 1 मई 2025 को एक फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। जी। पहले मैं ज्योतिषी एंगल से बात कर लूँ, फिर एक आध जी, टिप्पणी जी। करूँगा। मूलांक 1 है और भाग्यांक जो है वो 6 है, 6-1 का विरोधी और रेड फ़िल्म जो है इसका जी। अपना हो गया गुरुवार। तो गुरुवार के जी अंक हाँ, हो गए 3 और मूलांक 1 और ठीक है। भाग्यांक 6, तो 6-3 का घोर विरोधी है, 6-1 का विरोधी है आपस ओके, में। 6 बॉक्स ऑफिस धन, जी। ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए कि रेड फ़िल्म का जो नामांक है वो बना, रेड कहेंगे, रेड कहेंगे, रेड कहेंगे, क्या कहेंगे रेड इसको? रेड रेड रेड, मारी जो होता है ना, रेड, रेड है, रेड रेड है, क्या हाँ। है? रेड मार दी, ये रेड छापा। रेड अच्छा, का ये मतलब असल में छापा छापा है। होता है, जी, छापा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, छापा, हाँ। हाँ, तो नामांक इसका 1 है और ये 1 है, उसको अंक मिले हैं 2 प्लस, रेड 2 को। रेड 2 को। जी। नामांक 1 का इसे मिले हैं 2 प्लस, ठीक है? हाँ, अब जो आप है इसमें अगर जाएँगे प्रोड्यूसर में भूषण जी हाँ, कुमार है, 27/11/1977 के हैं, ठीक है? अब बिल्कुल, हाँ। 27/11/1977 के रविवार है इनका जन्म है और नामांक है 6। तो 6 से क्या मिला? 1 माइनस 2 प्लस उसके बाद 2 माइनस। तो यहाँ पर ये 6 का आ गया अपने यहाँ पर 1 माइनस। उसके हुँ, बाद मूलांक 9 है, मूलांक 9 का आप देखिए 2 1 माइनस और 2 प्लस, तो यहाँ पर इसका आ गया 1 प्लस। अब भाग्यांक 8 है, तो भाग्यांक 8 का 2 माइनस और 1 प्लस यानी कि 1 माइनस। आयु अंक 3 का, तो आयु अंक 3 48वें साल के कारण भूषण कुमार का, तो जी, आयु अंक 3 का यहाँ पर हो गया 2 और 1 3 प्लस। आयु अंक 3, हाँ 3 प्लस हो गया यहाँ पर इसका। अब हाँ, अब आप ध्यान से देखिए टोटल कितना हो गया। अच्छा, रविवार के अंक होते हैं ना, वो 2 होते हैं, 1 और 4, 1 और बिल्कुल। 4। हाँ, तो अब आप वो देखिए कि 1 और 4 का 1 कितना हो गया, 1 का वही 2 प्लस और 4 जो है 4 का 0 हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे 2 2 प्लस और 3 प्लस, 5 प्लस में से 2 माइनस गए, तो पीछे बचे 3 प्लस। 3 प्लस 3 में 6 प्लस, का भाग लगाएँगे तो 0.5 प्लस भूषण कुमार का आया है, ठीक। 0.5। कृष्ण हुँ, कुमार जो है वो कृष्ण कुमार है लेकिन लिखने में कृष्ण होता है, कृष्ण, जी SHAN है, हाँ, कृष्ण। हाँ, वो जी। कृष्णा करते तो स्पेलिंग में अंतर नहीं आता, तो गणना में अंतर नहीं आता। इनका 7 है,
सात क्या नामांक 7 है, तो नामांक 7 से ये 1 वाला 2 आया और 3 वाला 2, तो इनका हो गया 4+। उसके बाद में 12 जून 1968 का है, बुधवार का जन्म है, तो बुधवार का 5 हो गया, और 5 के हिसाब से देखेंगे तो 1 का 1+ और ये 2 माइनस, तो 5 का हो गया 1 माइनस। और 3 की बात अगर हम करें तो 3 हम पहले ही बता चुके हैं, 3+ भाग्यांक 6। अब भाग्यांक 6 जो है, अगर वो वहां 2+ बनाता तो यहाँ 2 माइनस, तो भाग्यांक 6 का कितना बन गया 0। आयु अंक 3, इसका फिर 3+। अब ध्यान ये दीजिए कि 3 और 3 6+ में से 6+ और वो 4 10+ में से 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 9+। ठीक है, 9+/5, 9+/5 का मतलब ठीक कितना हुआ, हाँ 1.8+, ठीक है। मतलब 1.8+। कुमार हम्म। मंगत पाठक की अगर हम बात करें तो मैं कच्ची रीडिंग साथ में बोलता जा रहा हूं ताकि कोई मित्र नोट करना चाहे, आप नोट करना चाहें तो सहूलियत हो। ये नहीं कि छुपा के गणना कर ली, जो है आप हाथों हाथ नोट करते जाइए और प्लस माइनस गुणा भाग ठीक। करते जाइए, सामने पड़ा खुला खेल फर्रुखाबादी। तो कुमार मंगत पाठक का नामांक जो है वो 9 बना। अब 9 के अंक के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये शून्य है। 26 नवंबर सिर्फ इतना मिलता है, वर्ष नहीं मिला, जी तो हाँ, वर्ष नहीं मिला तो बिल्कुल। भाग्यांक नहीं है, आयु अंक नहीं है, ये मार्जिन तो रखना पड़ेगा, क्या करें मजबूरी है। तो सिर्फ मूलांक बना 8। अगर मूलांक 8 की बात करें तो ये बनता है 1 माइनस। अब इन दोनों में क्या बना, इन दोनों में बना 1 माइनस। ठीक है, तो 1 माइनस बटे 2, तो बराबर कितना आ गया 0.5 माइनस। हम्म। एक में, माइनस में आएगी, हाँ। हाँ 0.5 माइनस में, माइनस में। ठीक बात है। उसके बाद हम अभिषेक पाठक, ये कुमार मंगत पाठक के साहबजादे, इनके सुपुत्र हैं जी, बिल्कुल। और सक्रिय निर्माता हैं। हाँ। भाई कृष्ण कुमार, भूषण कुमार सक्रिय निर्माता नहीं है, उनको इतनी फुर्सत ही नहीं कि फिल्म का काम देखें संभाले, लेकिन ये दोनों संभालते हैं। तो वो उनका बैनर और पैसा और इनका भी, तो ये अभिषेक पाठक कुल मिला के 4 जी। प्रोड्यूसर हैं। तो इनका 9 आया। अब 9 का हम पहले ही बता चुके हैं, 9 का कितना होता है 0। ये लीजिए 9 का 0 हो गया। 1 जुलाई 1987 बुधवार का जन्म है, तो 5 और 5 की बात हम कर चुके हैं, 1 माइनस। उसके बाद अंक 1 का हो गया 2+ अंक 6, तो अंक 6 जो है उसका हो गया 6 का इधर 2+ उधर 2 माइनस, यानी 6 का हो गया 0। ठीक है, और आयु अंक 38वें साल के कारण से 2 है, तो 2 को अगर हम देखेंगे तो 2+ और 2+ यानी कि 4+, 2 के हो गए 4+। तो 4 और 2 6 में से 1 माइनस गया। अब 1 माइनस गया तो यहाँ पर कितने बचे 5+। 5+ है तो 5 में 5 का भाग देंगे तो 1+ आया हम्म। अभिषेक पाठक का। अब ध्यान से ठीक। देखिए कि यहाँ पर जो है ये आया भूषण कुमार का 0.5 और बिल्कुल। 1.8 आया कृष्ण कुमार का। ठीक। उसके बाद में ये आया -0.5 कुमार मंगत कुमार पाठक का, मंगत। है ना। और ये कभी अजय देवगन के सेक्रेटरी हुआ करते थे ना, ये वही है। जी जी हाँ जी, बिल्कुल वही है, हाँ। और पहले इनके नाम से पैसा लगाते थे अजय देवगन प्रोडक्शन में। जी बाद में शायद अभी इन्होंने कुछ समय पहले शानदार ऑफिस, अपने जन्मदिन पर शानदार ऑफिस जो है वो नया ऑफिस जो है वो जी उसके फोटो जी। देखे, बड़ा गजब का है। उसके बाद में अभिषेक जो है उनका आता है 1। अब ध्यान ये दीजिए कि 0.5 ये और 0.5 माइनस वो तो कट गए, एक कट और गए, एक ठीक है। ये, हाँ एक और एक 2.8, 2.8/2। ठीक है, तो ये हम्म। आया 1.4+। क्या आया 1.4+, चारों प्रोड्यूसर्स का। निर्माताओं का, हम्म। हाँ। यानी फिल्म कितनी आई थी 2, निर्माता कितने तो आए 1.4। वन। मैं पानी पी लेता हूं जी। क्योंकि फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर पानी भी नहीं मांगेगी ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं तो पानी पी लेता अच्छा। हूँ भाई। मैं किससे मांगू, ठीक मुझे है। खुद ही पीना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं। हाँ, जी निर्देशक जी। राजकुमार गुप्ता, मुझे राजकुमार गुप्ता का ये जो डायरेक्शन का स्टाइल अच्छा लगता है।
हाँ, इन्होंने बहुत बिल्कुल। अच्छा, ऐसे चमत्कारिक नहीं है लेकिन इस तरीके की थीम जी, को हैंडल कर लेता है बंदा, इस तरीके की बिल्कुल। थीम। जैसे वो क्या नाम उनका, सुभाष है क्या, जॉली एलएलबी वाले सुभाष कपूर। सुभाष कपूर, बिल्कुल, हाँ। हाँ, वो बंदा उस तरीके की फिल्मों को हैंडल कर लेता है, कथानक को, ये बंदा इस तरीके की कथानक को हैंडल कर लेते हैं। बाकी ठीक है, देखिए फिल्म इनकी चलने नहीं चलने बहुत चीजें होती है। एक आमिर बहुत बनाई थी, वो अच्छी फ़िल्म थी, राजीव अच्छी, खंडेलवाल के साथ में। हाँ, नो वन किल्ड जेसिका बनाई थी, वो अच्छी बनाई अच्छी, थी। इस रेड इनकी तरीके का अच्छी वो, फ़िल्म है। बिल्कुल, हाँ। मतलब तो ये कम सीमित काम किया दर्शक है वर्ग के लेकिन लिए बनाते हैं हाँ, बिल्कुल, और हाँ। अच्छी पकड़ होती है। तो दुआ है मेरी जी, चले, जी। लेकिन देखते हैं डायरेक्टर हाँ, के हाँ। राजकुमार गुप्ता का जो अंक है, नामांक 5, जी, उसका बना 1 माइनस। उसके बाद में 8 सितंबर 1977। अब इनका जन्म और भूषण कुमार का जन्म एक ही साल हुआ है, जी, हाँ। 2 महीने के अंतराल में, 2.5 महीने के अंतराल में। तो 8 सितंबर 1977 हुँ, गुरुवार का जन्म है, तो अंक 3 गुरुवार के, तो 3 का यहाँ पर हो गया, 3 प्लस मूलांक 8, कहाँ गया भाई, 8 का हो गया 1 माइनस, भाग्यांक 5, भाग्यांक 5 का हो गया 1 माइनस, आयु अंक 3, 48वें वर्ष के कारण 3 का हो गया 3 प्लस। तो 3 और 3 6 में से हम 3 निकाल देंगे, एक माइनस नामांक का, एक मूलांक का, एक भाग्यांक का, तो 6 में से 3 गए, 3 प्लस बचे, 3 प्लस बटे ठीक। 5 यानी कि 0.6 प्लस। अब निर्देशक ध्यान दीजिएगा, जब फूले का मैंने कहा कि डायरेक्टर का 2.16 आ रहा है, तब भी उस फिल्म का हाँ, प्रेडिक्शन हाँ। क्या था, कुछ नहीं होगा उसका, चाहे 3 माइनस कितनी था नामांक। कंट्रोवर्सी। हाँ। अब यहां निर्देशक तो आ रहा है 0.6 प्लस। हुँ, चलिए, कलाकार अजय देवगन, ठीक है। अजय देवगन जी, का नामांक 1 का 2 प्लस हो गया। उसके बाद में 2 अप्रैल 1969 बुधवार, बुधवार का 5 है, 5 का हो गया 1 माइनस, मूलांक 2। अब मूलांक 2 कहाँ गया भाई, 2, अरे इधर आओ रे, 2 को मिलते हैं 4 प्लस, 2 को मिलते हैं 4 प्लस, भाग्यांक जी, 4, 4 का 0, ठीक है। अब उसके बाद आयु अंक 57वें साल के कारण 3, 3 का 3 प्लस। तो अब हुँ, ये देखिए कि 2 और 4 6 और 3 9 में से 1 माइनस गया, तो 8 बचा अजय देवगन का, 8/5, 8/5 ठीक, का मतलब क्या हुआ, 16 5 80 यानी 1.6 प्लस। ठीक है। अजय देवगन का कितना हो गया, 1.6 प्लस। 1.6 जी। हाँ, हुँ, 16 5 80। उसके बाद अगर हम बात करें तो रितेश देशमुख, रितेश देशमुख के बारे में हम अलग से बात करेंगे ना, तब मैं एक जिक्र रितेश करूंगा। और वाणी पर बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो मैं जिक्र करूंगा इनकी स्पेलिंग का, लेकिन गणना तो कर ली, वो तो सुझाव जी, जी। देंगे ना। नामांक 1 का 2 प्लस बना, और 17 अगस्त 1978 गुरुवार का जन्म है, तो गुरुवार के 3 को मिले 3 प्लस, मूलांक 8, अब 8 को मिला 1 माइनस, और भाग्यांक 5, 5 को भी मिला 1 माइनस, आयु अंक 2, 47वें वर्ष के कारण, तो 2 को कितने मिले, कहाँ गए भाई, 2, 2 को मिले 4 प्लस। तो इनके कुल मिलाकर हो गए 2 3 5 और 4 9 में से 2 गए, 7 बचे। तो इनके यहां पर हो गया 7+/5, तो 14 5 70, ओके, यानी कि 1.4 प्लस इनका बना, 1.6 अच्छा। अजय देवगन का, जी। 1.4 रितेश देशमुख का, वाणी कपूर नामांक 5 का बना 1 माइनस, ठीक है। हुँ, उसके बाद 23 अगस्त 1988 मंगलवार का जन्म है, तो मंगलवार का 9 और 9 का बन गया यहाँ पर 0, 9 का 0। तो 9 का 0 नहीं, 9 का -1 है, -1, क्योंकि 3 को 2 प्लस और 6 को 1 माइनस, 9 का यहाँ पर क्या होगा, -1। हाँ, तो -1, अब 5 का फिर 1 माइनस हो गया, और 3 का हो गया, भाग्यांक 3 का 3 प्लस, 5 मूलांक है, आयु अंक 37वें साल के कारण से 1 है, उसका 2 प्लस हो गया। तो प्लस कितने हो गए, 3 और 2 5 प्लस हो गए, और 5 प्लस में से 3 घटा दीजिए माइनस, तो ये 2 प्लस हो गए, 2 प्लस हो गए, ठीक तो है। 2+/5 यानी कि 0.4 प्लस, वाणी ठीक है। कपूर।
ठीक है। जी अब जी। ध्यान ये दीजिए कि 1.6 अजय देवगन, 1.4 रितेश देशमुख, और पॉइंट 4 ये कौन है? पॉइंट 4 है वाणी कपूर। वाणी कपूर जी। वाणी कपूर, है ना। तो 1.6 और 1.4 तो 3 हो गए, तो 3.4/3 मतलब 1.01 ये इनका हाँ। तीनों कलाकारों का आया। ठीक है। अब ओके। मैं आप और आदरणीय मित्रों से निवेदन करूंगा कि प्रोडिक्शन के लिए ओवरऑल में चलें। तो ओवरऑल में फिल्म जी 2+ है ना, 2+। जी। हाँ और हाँ हाँ। और उसके बाद में ये जो अपने कौन आए, प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर। निर्माता 1.4, हाँ। बिल्कुल हाँ। ठीक है, हाँ। निर्देशक 0.6 आए और कलाकार कितने आए? 1.01। हाँ। ठीक है। ठीक है। अब थोड़ा सा पॉइंटों का मामला है, तो टोटल करने में क्या रहेगा? 1.01। तो ये आ गया 1। ठीक है, और 6 और 4 10, तो ये 0, और उसके बाद 1, तो 3 और 1 4 और 1 5, तो 5.01/4। बिल्कुल। अब 5.01/4 देखें तो 1.2, 1.22 हम्म। ये मामला बैठा। अब ध्यान दीजिएगा कि 1.22 की बात कर रहे हैं हम। अभी पीछे पीछे कुछ फिल्मों की मैं बात करना चाहूंगा। हमारे सामने फिल्म थी ज्वेल थी, 1.67, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल हाँ। जी हमारे हाँ जी। सामने ग्राउंड जीरो थी 1.8। ज्वेल थी तो ये कहकर हम बच नहीं सकते कि वो तो ओटीटी पर है। अरे भाई, रिलीज का तो फ्लॉप ठीक और है। हिट का मामला होता है ना। और बिल्कुल। ग्राउंड जीरो क्या कहा था? प्रशंसा मिल सकती है लेकिन घाटे का सौदा। बिल्कुल 1.8, और ये आई है 1.01। हाँ। देखिए, इस फिल्म के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिल्म, सारा मामला, ये फिल्म पिटेगी। मतलब ये फिल्म ओके। निराश करेगी। मैं शब्दों को थोड़ा सा ऐसे कर दूं, जी जी निराश जी। हाँ करेगी। हाँ। निराश करेगी का मतलब ये कि जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अच्छी हिट हो जाए, बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ले, रेड वन की तरह, रेड वन तो उसमें था ही नहीं, रेड की तरह कमाई कर जी ले। जी। अब बिल्कुल टू है तो वो वन है, लेकिन टाइटल में तो वन नहीं है ना। तो उसकी तरह बिल्कुल। ऐसा होता दिख नहीं रहा है। देखिए, मित्र लिख रहे हैं कि सुपर डुपर हिट होगी, वो ठीक है, भावनाएं। हाँ ठीक है। बिल्कुल ठीक चीज है। और हाँ। भावनाओं की बात नहीं है। मैं तो बॉलीवुड का बिल्कुल। तो खैर छोड़िए, हिंदी सिनेमा का शुभचिंतक हूँ, हार्डकोर शुभचिंतक। मैं तो हाँ हाँ चाहता हूँ हाँ। हर फिल्म धमाका करे, लेकिन बतौर ज्योतिषी ठीक है। विवश हूँ जो आती है गणना। लेकिन यहाँ एक बात ये सही है। मित्रों को नहीं भूलनी चाहिए कि कुमार जी मंगत जी पाठक की जन्म दिनांक पूरी उपलब्ध नहीं है। जी। ये मार्जिन की शैतान में बात वही है हुआ भाई। था। हाँ, बिल्कुल। जब हम शैतान की शैतान गणना में, की थी हाँ, आपने। शैतान में ये यही चीज आई थी और मैंने कहा था, मैंने कहा ये मार्जिन का बिल्कुल। मामला है। और रवि जी, आपके साथ हम्म। बात करते हुए 1.25 साल हो गया मुझे प्रोडिक्शन करते। जी जी। और आपको पता है, एक बिल्कुल। शैतान फिल्म और छावा के अलावा, छावा में तो मैंने प्रार्थना की थी कि मेरी कैलकुलेशन गलत हो जाए, छावा भगवान करे। हमारे एक तो इसकी साथी है, उन्होंने लिखा है कि प्रिडिक्शन तो हाँ, बिल्कुल वो ऐसा नहीं है मामला। हाँ, लेकिन ये है कि उसमें तो आपने खुद ही कहा था कि भाई हाँ, मैं चाहता हूं, क्योंकि हाँ, सारे लोगों के सारे नंबर नहीं मिलते हैं। हाँ, राजन ये भी सिंह एक हिंदी चीज जी, होती है। देखिए, पहली बात है कि जी जी जी। छावा के वक्त में एक चीज ध्यान रखिए, मैंने खुद कहा था। हाँ। मैंने कहा बिल्कुल था कि भाई, मैं चाहता हूं कि प्रभु करे कि ये मेरी भविष्यवाणी गलत हो और छावा खूब कमाए, बिल्कुल। क्योंकि ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहन तो मिलना चाहिए। तो मुझे मुझे ना सही तो है। उसके गलत जाने का अफसोस है, कुछ नहीं है, लेकिन शैतान फिल्म की भविष्यवाणी गलत निकली थी, मैं उसे गलत मानता हूँ। बिल्कुल लेकिन हाँ। उसमें भी वही बात थी, कुमार मंगत पाठक के अंक पूरे नहीं है। अब जो है उसके बिल्कुल हिसाब से तो यही है। तो यहाँ भी कुमार सही अंगद है। पाठक के जो अंक है उसके हिसाब से फिल्म जो है ना, देखिए, फिल्म का नामांक हाँ दो हाँ प्लस है, हाँ। फिल्म को प्रशंसा मिलेगी। लोग ठीक है। कहेंगे फिल्म ठीक बनाई है, अच्छी या बहुत अच्छी का हम्म। छोड़िए, ठीक बनाई है। ठीक है। ठीक हाँ, बनाइए हाँ। ये एक जोन, जैसे आप मुझे कहें मैं फिल्म देखने जाऊंगा, हाँ इसके लिए अजय हाँ। देवगन के लिए नहीं, वाणी कपूर ठीक। के लिए नहीं, रितेश देशमुख के लिए नहीं, लेकिन ये जो फिल्म का जो ये कथानक है ना, डायरेक्टर। मुझे ऐसी फिल्में हाँ। आकर्षित करती हैं।
और राजकुमार बल्कि गुप्ता, जैसा आपने कहा, अच्छी फिल्में बनाते हैं। राजकुमार गुप्ता एक ऐसे डायरेक्टर है जिनकी कसावट और पकड़ रहती है फिल्म पर। हाँ, मतलब मैं इन बिल्कुल। लोगों का फैन इसलिए हूं कि ये हिंदी सिनेमा में ऐसे निर्देशक चाहिए। ये दुर्भाग्य है, भगवान करे कि कुमार मंगत पाठक के जो शेष अंक हैं वे फिल्म के अनुकूल हों, और भले ही चाहे मेरी बात गलत निकल जाए। मैं तो फिर कह रहा हूं इस फिल्म के लिए भी मेरी भविष्यवाणी, क्योंकि बिल्कुल। अगर वे अंक पॉजिटिव हो और भी अच्छा हो, क्या फर्क पड़ता है अगर उनके अंकों के आधार पर एक फिल्म का प्रेडिक्शन गलत निकल जाएगा। लेकिन सोचिए ना, राजकुमार गुप्ता जैसे ऐसे लोग हैं कितने। अरे बॉलीवुड में तो लेस्बियन वाले और वो कौन कौन से पता नहीं गे गे फला फला, और वो सेक्स और बुरी तरह वो कपड़े होगा ये भरा पड़ा है। उसमें राजकुमार गुप्ता और अपने वो क्या नाम था उनका, भूल गया मैं, सुभाष कपूर साहब जैसे लोगों को जी, प्रोत्साहन जी। मिलना चाहिए। ये कथानक लाते हैं, तो मैं तो देखने जाऊंगा। तो भले ही चाहिए अंक ये कह रहे हैं कि 1.01, यानी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर निराश करेगी, है ना। हाँ, हाँ, और हाँ, अगर हाँ। अगर ये फिल्म सुपरहिट हो जाती है, अच्छी कमाई कर लेती है, मेरी ये भविष्यवाणी गलत जाती है, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि फिल्म ऐसी है कि जो देखने जाना चाहिए। हाँ, फिल्म के बिल्कुल, टाइटल बिल्कुल, को 2 बिल्कुल। प्लस मिले हैं, ये पॉजिटिव की तरफ संकेत कर हाँ, रहा है। मैं ये भी बता दूं, ठीक बात है। पॉजिटिव की तरफ संकेत कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल। और हाँ, तो इसीलिए इस फिल्म को उतनी तो सफलता शायद नहीं मिले कि सुपर हिट हो गई, सुपर डुपर हो गई, ब्लॉकबस्टर हो गई। तो अजय देवगन ठीक की है। फिल्म है और पिछली रेड वन को तो देखते हुए लोग उम्मीदें ज्यादा ही लगाए हुए हैं ना। उम्मीद, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इतनी हाँ। बड़ी बड़ी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, मेरे कहने का तात्पर्य ये है। इतनी बड़ी-बड़ी उम्मीदें पूरी इन सही अंकों है। से तो होती दिख नहीं रही है। अब कुमार मंगत बिल्कुल, पाठक के अंक अगर वो बचे हुए अनुकूल हों तो बात दूसरी है। वो अब चूँकि है नहीं हमारे पास तो क्या कर सकते हैं। और एक और बात और है, सही है। हम ये जो भी जन्मांक, जन्म विवरण लेते हैं, ये इंटरनेट से लेते हैं। अब बिल्कुल। इंटरनेट पर अगर किसी का गलत हो, बीच में आपको याद होगा एक डायरेक्टर के, ये प्रोड्यूसर के बारे में बात हुई थी। तो अपनी बात हुई थी कि वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्या, गोविंदा और सुनीता आहूजा के बारे बात हुई थी। तो हाँ, अपनी मैंने आपको बात हुई बताया थी। कि जी। इंटरनेट पर कितने साल का अंतर आ रहा था बिल्कुल, कि बिल्कुल। हाँ, 50वां जन्मदिन मना रहे हैं, 55वां मना रहे हैं, लेकिन एक आंकड़े में अलग है, एक में अलग है। तो भई अब बिल्कुल। ये सब तो देखिए, इतना मार्जिन तो मित्रों क्षमा कीजिएगा, इतना मार्जिन तो रखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि देखिए अब वो नहीं है भाई। हुँ। अब कुमार मंगत पाठक मेरे आपके निजी तो है नहीं कि हाँ साहब आपकी असली जन्म दिनांक क्या है? 26 नवंबर, इतना उपलब्ध है, इतने से काम चला है। तो मित्रों से ये कह रहा हूँ कि देखिए, बिल्कुल। फ़िल्म अच्छी लगेगी आपको, फ़िल्म अच्छी लगेगी क्योंकि अंक 2 आ रहे हैं, 2 प्लस नामांक, ठीक है। कलाकारों के जो है वो ठीक है 1.01 है, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के जो अंक आ रहे हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो हुँ। कमाई शायद उतनी बड़ी नहीं हो जितनी बड़ी उम्मीद है। निराशा का मतलब क्या है? देखिए ध्यान रखिए रवि जी, बिल्कुल। आपके आपके मेरे बच्चे ने मान लीजिए 10वीं में 95% लाया है वो, तो अब 12वीं ठीक। में उम्मीदें क्या है? कम से कम 95 की तो सही है। है ना? लेकिन ठीक बात है। अब अगर वो 90 लाया है या 85 लाया है या 80 लाया है, चलिए 80 की बात करें, तो क्या ये निराशा नहीं है? बिल्कुल लगेगा पिछली बार से कम लाया है। बिल्कुल। मैंने ये नहीं कहा फ़िल्म पिटेगी, ध्यान ये हुँ। दीजिए, मैंने कहा है सुपर डुपर हिट, ब्लॉकबस्टर या बड़ी-बड़ी उम्मीदें पूरी करना वे वहाँ निराश करेगी, मैंने ये कहा है, एक बात। दूसरी बात क्या है, 80% वाला बच्चा भी दूसरों से तो बहुत आगे है। 40, 50, बिल्कुल। 60% वालों से तो, वो तो हमने, चूंकि उसने 10वीं में इतने लाया 95, तो हम उम्मीदें, रेड वन ने 100 करोड़ कमाई, इसीलिए उम्मीदें ज्यादा है। सही। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये फिल्म जो है ना बॉक्स ऑफिस को गुलजार कर दे या वो बड़ी बड़ी उम्मीदें पूरी कर दे, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है इस फिल्म में। ठीक है, फिल्म ठीक में है। कसावट वगैरह इस और होनी चाहिए हाँ, थी, या हाँ। शायद अब ऐसी फिल्मों म्यूजिक के लिए तो जगह ही नहीं होती है। हाँ, हाँ, इतना फिर भी अवश्य मैं डाला है एक, इसमें। हाँ। जी जी आप कुछ कह रहे हैं। हाँ, एक आध आइटम सॉन्ग डाला है, गाने-वाने तो रखे हैं। अरे हाँ। वो तो क्या हुँ। होता है कि वो सब्जी के साथ ढाबे वाला फ्री में प्याज और मिर्ची दे देता है। वो फ्री वाली ठीक। प्याज और मिर्ची है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। हाँ, फ़िल्म का म्यूज़िक होना, और अब क्या होते सही हैं, है। अब देखिए ये इस तरीके से आइटम सॉन्ग डाल देना, ये सब तो वही हो गया, कुंडी ने खड़का राजा सीधे अंदर आ, कितने घटिया तरह के यार, ये इतने गिरे हुए हैं हिंदी फ़िल्म वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर।
वो थी ना फिल्म जिसमें एक चित्रांगदा सिंह हाँ, का हाँ, था, ये था जॉन बिल्कुल अब्राहम ये वाली उन्हीं का गाना। वडाला, नहीं बिल्कुल, लोखंड वाला, वडाला वडाला। जी, वडाला में, उसमें, हाँ। हाँ, उसमें अनिल कपूर और जॉन अब्राहम, ये कितना घटिया था। तो खैर कुल मिलाकर ये कि ये जो फ़िल्म है ना, ये फ़िल्म हुँ, इन अंकों के हिसाब से उतनी बड़ी उम्मीदें पूरी शायद नहीं ठीक कर है। पाए, पर मैं तो देखने जाऊँगा। आपसे आपसे एक छोटा-सा एक पूछा है सवाल, तो आप छोटा-सा एक हाँ, जवाब दे दीजिए। हालाँकि हाँ, आपने जाट को लेकर कहा था कि फ़िल्म हाँ, धीरे-धीरे बढ़ती रहेगी और हाँ, बहुत बड़ा उसका वैसा नहीं होगा खूब कलेक्शन, लेकिन ये अपनी कमाई वगैरह कर लेगी, निकाल लेगी। तो इनका सवाल वही है कि लोग तो देखने आ रहे हैं मगर वो कलेक्शन उतना बड़ा क्यों नहीं दिख रहा है? हालाँकि ये चीज़ प्रोड्यूसर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, पर मुझे आपका याद है कि आपने कहा था कि हाँ, ये फ़िल्म चलती रहेगी धीरे-धीरे चलते। और चल रही है अभी भी। 2 ढाई सीक्वल भी महीने कहा अनाउंस था हो गया है। मैंने कहा था 2 ढाई महीने जी, चलती रहेगी ये। 2 ढाई महीने देखिए हाँ, क्या है, हाँ, मैं 1 आपको एक महीना चीज़ तो हो ही रहा है। जी, हाँ, जी। अब इसमें क्या है, मैं आपको एक चीज़ आपसे और हुँ, जो मित्र ने पूछा उनसे और सभी मित्रों से निवेदन करूँ, गोल्डी की फ़िल्मों, विजय आनंद की फ़िल्मों के लिए कहा जाता था कि उनकी फ़िल्में धीमा स्टार्ट लेती हैं। हाँ, शोले शुरू में फ्लॉप थी, कुछ दिन फ्लॉप थी। बिल्कुल, मेरा सही नाम है। जोकर तो हाँ, दोबारा रिलीज में जाकर हिट हुई। शोले शुरू में फ्लॉप थी, गाइड शुरू में फ्लॉप थी। बी आर चोपड़ा ने तो फोन करके कहा देव आनंद को, छोटे भाई ने बड़े भाई को बर्बाद कर दिया। हुँ, लेकिन कुछ दिनों बाद देखिए क्या है, पहली बात तो ये है कि जाट फिल्म के जो कलेक्शन है वो आ रहे हैं, लेकिन जाट कोई बहुत धाकड़ कमाई नहीं कर रही है, छप्पर फाड़ कमाई। वो रोज थोड़ा थोड़ा नहीं कमा रही है, और जो महीने कहा था हाँ, ना कि 2 ढाई महीने चलेगी, तो 2 ढाई महीने में वो इतना कमा लेगी कि हिट कहलाएगी। अभी भी हिट कहला रही है, वो अभी भी हिट है, बिल्कुल, बिल्कुल, अभी हिट है। लेकिन वो अच्छा, दूसरा क्या है, उसका मैदान खाली है, फूले गई, ग्राउंड जीरो गई। सही बात। अब बिल्कुल रेड ठीक आई बात। तो रेड अकेली पूरे मल्टीप्लेक्स और सिनेमा पर छाएगी नहीं, बांटेगी थिएटर। हुँ, हुँ, हुँ। लगभग 40% थिएटर रेड को मिल जाएंगे, 30-40% थिएटर जाट को अभी भी रहेंगे, बचे हुए बीस केसरी पच्चीस 2 भी पंद्रह चल रही है। प्रतिशत हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो ये जो वो भी मित्र ने चल रही कहा है ना, धीरे-धीरे। हाँ, हुँ, दूसरा क्या है कि देखिए बॉलीवुड है, अब सनी देओल के खिलाफ तो हमेशा से ये लॉबिंग रही है, उनके पिता उनके विरुद्ध, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी हुँ, जाट फ़िल्म हिट फ़िल्म है, बड़ी बड़ी हिट फ़िल्म है, और मानकर चलिए बिल्कुल। कि इसमें कमाई हुँ, कुछ और ही होनी। हाँ, अब ये बात और है कि जाट के निर्माताओं ने सीक्वल 2 घोषित कर दिया, तो सीक्वल 2 तो मज़ाक की बात है, ज्वेल की पालो ने भी घोषित कर दिया। अब तो लगभग सभी लोग ये करने लगे हैं। बिल्कुल। जी, हमारे चैनल का तो यही है, तो न सीक्वल न प्रीक्वल। हर हफ्ते जो भी चीज़ आएगी, उस पर हम बात हाँ, करेंगे। जी। तो हाँ, देखिए, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा इस फ़िल्म में लीड एक्टर भले ही अजय देवगन है, लेकिन अजय देवगन पर हम साल के शुरू में बात कर चुके हैं। उससे पहले भी उनके बारे में जब फ़िल्में कर आई, चुके, 1-2 जी मौकों भर पर के बात कर हुई है, चुके, आज़ाद के समय जी कर भर दी के। थी। लेकिन यहाँ पर मैं डॉक्टर साहब आपसे चाहूँगा कि रितेश देशमुख के बारे में, क्योंकि रितेश देशमुख का करियर जो है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मराठी में भी काम करते हैं। मराठी में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के लू रूप में बड़े हिट रहे, उनकी लय भारी फ़िल्म आई थी, वो चमक गए उसमें जम के और यहाँ भी खूब एस्टेब्लिश हैं। अब हिंदी फ़िल्मों पे तो आ रहे हैं, हिंदी में भी वो बतौर डायरेक्टर डेब्यू करने जा रहे हैं, राजा शिवाजी करके उनकी फ़िल्म आ रही थी, आने वाली मतलब। छावा दर्शकों ने देखी, अब संभाजी महाराज की फ़िल्म, अब उनके पिताजी शिवाजी महाराज पर जो है, रितेश देशमुख फ़िल्म लेकर आ रहे हैं, तो खुद शिवाजी महाराज बने हैं। तो मैं चाहूँगा आप रितेश देशमुख के बारे में और उनके बाद में वाणी कपूर के बारे में। तो वाणी पे हम बाद में आते हैं, लेकिन रितेश देशमुख का करियर आपको जिस तरह से शेप लेता हुआ दिखता है, फ्यूचर क्या है? क्योंकि ये पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। इनके पिता बड़े राजनेता थे, भाई भी राजनीति में हैं। ये भी चुनावी रैलियों में जाते हैं, भाषण देते हैं। क्या कभी ये राजनीति में भी आएँगे? फ़िल्मों में आएँगे तो अभी और कितना बाकी है। राजा शिवाजी जैसी ऐतिहासिक फ़िल्म बना रहे हैं बतौर डायरेक्टर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा-सा आप इस पे रोशनी डालिए। रितेश देशमुख के जी, मूलांक भाग्यांक की बात करूँ, उससे पहले मैं जन्म दिनांक अभी दोबारा ज़िक्र कर दूँ, फ़िल्म के समय किया था, जी, 17 जी। अगस्त जी, 1978 जी। गुरुवार का जन्म है। मूलांक 8 है, 17 भाग्यांक 5 दिसंबर है। सर। जी। हाँ, 17 सितंबर। हाँ, ये जी, जो जी, है ना, जी, हाँ, जी।
17 दिसंबर 1978 का है। तो इसमें जी। हाँ, 1 मिनट, ये अरे पेज भर गए, 2-2 पेज भर गए इस फ़िल्म में तो। इस फ़िल्म में 4 प्रोड्यूसर, हाँ, फिर वो और ये सब करके वो भर गए, बहुत भर गए इसमें तो। तो 17 दिसंबर 1978 हो गया, तो मूलांक इनका जी। 8 हो गया। और अगर भाग्यांक की बात करें तो 7, 3, 10 और 8, 18, 9 हो गया भाग्यांक। आयु अंक है वो 47वें वर्ष के कारण से 2 है। देखिए सबसे जी। पहली बात है कि जब 8 और 5 का उल्टा योग होता है, पहले 8 फिर 5, तो ये बात तो सही है कि जब से रितेश देशमुख ने दाढ़ी रखनी शुरू की है, तब से इनकी हाँ, सफलता का प्रतिशत बढ़ गया है। व्यापकता बिल्कुल। भी हुई है, बतौर हाँ, आर्टिस्ट भी व्यापकता हुई है, बतौर जी। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर व्यापकता मिली है। और मैं मित्रों को हाँ। बताना चाहता हूँ कि दाढ़ी वगैरह ऐसे ही नहीं रखनी चाहिए और ऐसे ही नहीं कटवानी चाहिए। अब वो सीधे मेरे पर ही ओके। सवाल करेंगे, फिर आपने क्या सोचकर कटवा ली? उसके पीछे भी कारण है, जी, जी, ज्योतिष जी, के जी, कारण है। जी, तो दाढ़ी कब जी। रखनी चाहिए, कब कटवानी चाहिए, इन सब बातों के पीछे बहुत होता है। तो रितेश देशमुख का आप और आदरणीय मित्र देखिए, जब से उन्होंने दाढ़ी रखनी शुरू की, उनका कलेवर ही बदल गया, करियर का, व्यक्तित्व का एक अलग बिल्कुल। आकर्षण, चार्म पैदा हुआ है। अभिनय में एक अलग तरह की धीरता, धैर्य, ठहराव आया है, व्यापकता आई है। उस आदमी के आँखों का जो चेहरे का एक्सप्रेशन हो गया दाढ़ी रखने के बाद सूर्य, वो अच्छा आकर्षक हो गया है। और क्लीन शेव में ये बात नहीं थी। तो ये अंक मूलांक 8 और भाग्यांक 9 की बात आ रही है। अब मासांक 8 है, उसके बाद में अब यहाँ देखिए चलित अंक 1 और 4 है, वर्षांक जन्म का 7 है, मासांक 3, मासांक जो है इनका 3 है, बृहस्पति है। तो ये जी। बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है इनकी। और हाँ, चलित के अंक की अगर हम बात करें तो वो 3 है, ठीक है? अब वर्षांक 7 है, तो ये बृहस्पति अच्छा है, दिन अंक गुरुवार के कारण 3 है, तो अच्छा बोलते हैं, वेरिएशन वाला बोलते हैं। तो अच्छा एक और है, ये इनके मूलांक 8 और भाग्यांक 9 के साथ 3 की बात करें तो 2 बातें आती हैं। ये अगर फटाफट तेज-तेज बोलेंगे तब भी मज़ा आएगा सुनने वालों, देखने वालों को। बिल्कुल। और रुक कर अगर बोलेंगे धीमे-धीमे, एक भारी टोन में, वो भी बहुत प्रभावोत्पादक रहती है, खासकर दाढ़ी रखने के बाद। आप इनकी देखिए इस डायलॉग डिलीवरी तो अच्छी है। हाँ, अरे बड़ी अच्छी है। आप देखिए कि बिल्कुल। रितेश देशमुख का भी जो ट्रेलर आता है, वो रेड मारने पहुँचते हैं और वो दरवाज़ा खोलते हैं तो अम्मा पूछती है कौन है? तो बोले अम्मा फलाँ-फलाँ पहले ये हाँ, थे, अब ये आए हैं और बिल्कुल। ऐसे-ऐसे वो देखिए उस बंदे का सामने का और फिर पीछे वो बोलने का जो लुक है, लुक और डायलॉग डिलीवरी दोनों न्याय करते हैं। मतलब कभी-कभी ऐसे होता है चेहरा कुछ और बोल रहा है, ज़ुबान से शब्द कुछ और निकल रहा है। आजकल तो सारे पिछले 15-20 साल से तो ऐसे ही भरे पड़े हैं, नेपो वाले सारे और दूसरे। लेकिन रितेश जी। देशमुख दूसरा, ये बंदा राजनीति में कभी भी किसी भी समय आ सकता है, अच्छा। ठीक, चलेगा। ठीक है। अगर ये बंदा कांग्रेस के लिए राजनीति में अच्छी आता खबर है, है। जी, हाँ, भाई स्वाभाविक है महाराष्ट्र पिताजी। में। अब बिल्कुल, इनके बिल्कुल। हाँ, पिताजी अशोक चव्हाण की तरह तो थे नहीं कि पलटी मारी भाजपा में आए, राज्यसभा चले गए। विलासराव नहीं, देशमुख खांटी कांग्रेसी थे साहब, खाँटी, बिल्कुल, बिल्कुल। खांटी कांग्रेस। और विलासराव देशमुख जो थे ना, ये मैं नाम नहीं लूँगा, एक बांके मुँह वाला भी है महाराष्ट्र में, जो माफियाओं का संरक्षक माना जाता है। विलासराव देशमुख में वो हुँ, बातें नहीं थी और मैं तो उनकी कई बातें कोट करता हूँ, कई जगहों पर, हुँ, लेक्चर, हुँ, भाषण हुँ। देते समय। तो इनके साथ में जो स्थिति है रितेश देशमुख, ये कभी भी किसी भी दिन राजनीति में आ सकते हैं। करियर का ओके। जहाँ तक मामला है तो हाँ, करियर का जहाँ तक मामला है तो 8 और 9 मूलांक भाग्यांक के हिसाब से देखें तो 89, 89 का आधा आप करेंगे तो कितना होगा? साढ़ा 45, साढ़ा 45 ये क्रॉस कर चुके हैं, तो अगले 9 वर्षों में ये कभी भी राजनीति में आ सकते हैं। इन्हें नियमित रूप से फ़िल्मों का निर्देशन करना चाहिए, लेकिन हिंदी की बजाय मराठी भाषाई, मतलब मराठी। मातृभाषा, स्त्री अंक वाली फ़िल्म, बिल्कुल, इनकी बिल्कुल, बिल्कुल। मातृभाषा मराठी है, मराठी करें, एक बात। हुँ, लेकिन हुँ। शिवाजी फ़िल्म तो हिंदी में ला रहे हैं। दोनों भाषाओं में ला रहे हैं, मराठी में भी और हिंदी में भी। मराठी में तो ठीक है, चल जाएगी, हिंदी में ला रहे हैं। हुँ, अब आप देखिए ओके। इनकी हिंदी की डायरेक्शन की पहली फ़िल्म, और वो एक वो जो लड़की थी जो
क्रू का मेंबर थी, उसकी लाश मिली, कब मरी पता ही नहीं, कितने दिन से लाश पड़ी होगी, दुर्घटना हो गई ना। अच्छा, वो जो ये जो अभी शिवाजी शिवाजी जो फिल्म के राजा सेट पर, शिवाजी शूटिंग शिवाजी के सेट पर, हाँ, शूटिंग के एक दौरान, युवक की मौत हुई, एक युवक की मौत हुई उस दौरान। युवक जी, है युवती है, युवती है शायद, युवती युवक है, आया था। युवक है, अच्छा, जो भी हो, पर उनका क्रू का मेंबर युवक ही है, था वो, क्रू का हाँ, मेंबर क्रू ही था मेंबर वो। था, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो क्रू बिल्कुल, हाँ। मेंबर, अच्छा वो भी लाश मिली, 2-3 जी दिन हाँ, पुरानी बिल्कुल, बताते हैं, मतलब 2-3 दिन तो हाँ, दो पता ही तीन, नहीं चला कि वो मर गया। नहीं पता चला, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है, फिर भी शिवाजी फिल्म को हिंदी में लेकर मैं उम्मीद रखता हूँ चलनी चाहिए, उसका कारण क्या है? मैं जी। चाहता हूँ इसीलिए, नहीं, ज्योतिष क्या बोले? जी अभी-अभी मैंने, हाँ, मेरी मर्ज़ी क्या मायना है भई? मैं जी बतौर जी। फ़िल्म शुभचिंतक दर्शक भले ही मर्ज़ी बताऊँ, लेकिन ज्योतिष के रूप में मेरी मर्ज़ी क्या होती है? देखिए क्या होता है, जो मैंने कहा ना स्त्रीअंक यानी मराठी, मातृभाषा के अंक, शिवाजी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। मराठा, मराठी, मराठा, तो शिवाजी पर भी वो स्त्री अंक ही लागू होते हैं, ओके। शिवाजी फ़िल्म पर। इसीलिए हिंदी में भी शिवाजी हाँ फ़िल्म हाँ अच्छा हाँ, चल सकती है। शेष तो कितना ठीक है, कमाएगी, कितना चलेगी, ये तो निर्भर करता है कि वो रिलीज़ का मामला क्या ठीक रहेगा। है, हाँ 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 हाँ। तो रितेश देशमुख देखिए क्या करते हैं, RITEISH लिखते हैं। जी हाँ। मेरा सुझाव है कि इन्हें ये जो आई हटा करके एस डबल कर देना चाहिए। मैं फ्री में सुझाव दे रहा हूँ, पैसा नहीं ले रहा हूँ अच्छा। 1 रुपया। तो आई आर आई हटाकर टी डबल एस कर दे। ई डबल एस कर दें उसको, ठीक क्योंकि है। अभी क्या है, इनका नामांक 1 बन रहा है, वो मूलांक 8 के साथ 4 माइनस बनाता है। और एक होता है कप्तान का, 1 का अंक मतलब कप्तान जहाज का, कप्तान, कप्तान सूर्य, टीम जी का, जी, बिल्कुल। डायरेक्टर, करियर का, बाप होने का, ठीक है। पिता होने का, मुखिया होने का। हम्म, हाँ, अच्छा जब वो उसको आई हटा के एस करेंगे तो 2 अंक जुड़ जाएंगे, तो 1 का बन जाएगा 3। अब वो 3 इनके मूलांक 8 के साथ परस्पर मित्र है, 2 प्लस, अभी बना रहा 4 माइनस, फिर बनाएगा ओके। 2 प्लस, यानी 6 प्लस का अंतर पड़ जाएगा, 4 और 2 हम्म, 4 माइनस, तो है, पहले तो ये 4 आए, फिर 2 प्लस, बिल्कुल। 4 और 2 6 का अंतर, सोचिए कितना बड़ा। एक बात, दूसरी बात, वो जो 3 बनेगा ना, नामांक 3, इनका भाग्यांक 9 उसका परम मित्र है। मजा ही मजा है, मौजा ही मौजा। यही कहना ठीक। चाहूंगा, बाकी अच्छे अभिनेता है और प्यारे, मैं हम्म, जिन्हें पसंद करता हूं। और मैं ये जी जी। कहूंगा कि इनके यहाँ कॉमेडी के अंक उतने अच्छे नहीं है। कॉमेडी में ठीक कहीं न है। कहीं इन्हें समझौते करने पड़ेंगे, लेकिन अब दो दाढ़ी रखने के बाद ये कॉमेडी ना करें। कॉमेडी करने के लिए फिर इनको क्लीन शेव होना चाहिए। ये ज्योतिष बता रही है, मैं तो बोल रहा हूँ। जी जी। लेकिन जो वो इनके तो है ही अभिनय में ये। व्यापकता, हाँ, जो व्यापकता आई है दाढ़ी रखने के बाद, वो व्यापकता और वो विस्तार बहुत अच्छा है। अच्छा एक्टर है और आने वाले समय में, देखिए शुरू में तो इनको गौर से लिया ही नहीं जाता था। टाइम नहीं पास लिए, रूप में बिल्कुल लिया बिल्कुल। जाता था, आ गया सीएम का, एक्स सीएम का बेटा है चलो। लेकिन दाढ़ी रखने के बाद इन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है, तो इन्हें गंभीर भूमिकाएं करनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, जिस दिन दाढ़ी रखकर ये विलेन के रूप में आएंगे ना, ये अर्जुन कपूर, विनीत कुमार सिंह, तो साहब हिंदी सिनेमा हम्म। के, बॉलीवुड का, हिंदी सिनेमा का विलेन लौट आएगा, पारंपरिक विलेन लौट आएगा। तो इन्होंने फिल्म तो की थी एक विलन, की थी, की थी पर और उसमें बहुत हाइट अच्छे कम लगे थे, कर दी ना, खूब। चली खूब अच्छी हाँ, चली, फ़िल्म ने चल कमाई और की, बहुत पसंद, पैसा भी हाँ, कमाया, फ़िल्म ने नाम भी कमाई कमाया। की, अब याद कीजिए इनको उसमें भी क्या लोगों था, ने पसंद किया। क्या था बिल्कुल, गेटअप, दाढ़ी थी, उसमें ठीक है, तो वो हाइट छोटी की थी, लेकिन फ़िल्म जो है वो पसंद किया था इनको उसमें। हाइट छोटी करने से बुध हावी हो गया। फ़िल्म ने कम कमाई की, कारण क्या, कैसे? बुध यानी अंक 5, वो अंक 5 इनके मूलांक 8, 8 5 का विरोधी है, वो अंक 5 इनके भाग्यांक 9 का घोर विरोधी है, 9 उसका विरोधी है। लेकिन अगर वो हाइट पूरी रख, मैं इस पे नहीं जा रहा कि डायरेक्टर की सोच पर, जी, जी। लेकिन अगर हाइट पूरी रखी हाँ, जाती तो हाँ, अंक हाँ। 5 नहीं होता, तो फ़िल्म और ज़्यादा हिट होती। नहीं, बिल्कुल वहाँ इन्होंने काम अब अच्छा किया मित्र था। कहेंगे कि पंडित जी आप तो स्टोरी में भी घुसने लगे। नहीं, आपने काफ़ी अच्छे से बताया और ख़ास बात ये जो आपने बताई कि वो कभी भी राजनीति में आ सकते हैं, तो इस पर भी नज़र रहेगी और आपने बड़ी बात कह दी इसमें। ये हमारे मैं सिनेमा एनालिसिस वाले मित्र ने कहा है, वन करेक्शन, जी। रेड टू रिलीज इन 2018। अरे भाई वो रेड टू नहीं, तो रेड थी।
नहीं, नहीं 2018 का नहीं। करेक्शन चलो हो सकता है कि हमने 19 हाँ बोला, ठीक 18 है। बोला, 18 हाँ हो, वही मैंने लेकिन कहा वो ना, रेड वन 18 थी। 18 19 में कभी आई हाँ, थी। हाँ ये वही लेकिन ठीक है। आप भी एक करेक्शन करिए सिनेमा एनालिसिस की, वो रेड थी, रेड टू नहीं थी। जी अच्छा है हिसाब ये। बराबर, हिसाब बराबर। जी साहब बराबर। ठीक चीज है। मित्रों का आनंद है। अ, जी। तो वाणी कपूर भी इस फ़िल्म में है और मैं वाणी कपूर को जो है जब से पहली फ़िल्म आई थी उनकी शुद्ध देसी रोमांस, तब से इंटरव्यू वगैरह भी लिए उनसे, बातचीत की पहली फ़िल्म के दौरान भी, बाद में भी। लेकिन पहली बार मिलने पर या पहली फ़िल्म में देखने पर लगा था कि इनमें जितने बहुत प्रॉमिसिंग है वो सारा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद में ये फ़िल्म आते-आते तो रेड 2 के पहले तो जो पहलगाम वाली जो घटना हुई, इन्होंने वो पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान के साथ में अबीर गुलाल में काम किया, तो वो सारा हो जाए। अब वो फ़िल्म का बायकॉट और बैन तो हो ही गया है, लोग वाणी कपूर बायकॉट भी चलाने लगे। लोगों ने कहा रेड 2 का भी बायकॉट करो। क्या ये उनके लिए एक कहना चाहिए टर्निंग पॉइंट जैसा होगा जहाँ पे उनका करियर ही खतरे में पड़ जाएगा? अव्वल तो उठ ही नहीं पाया है, 1 दशक से ज़्यादा हो गया। तो देखिए, ऐसा है रवि जी, हाँ, कि वाणी कपूर का मूलांक 5 और भाग्यांक 3 है। 5-3 का घोर विरोधी है और 3-5 का मित्र है। अस्थिरता कारक है। नथुने चौड़े हैं, नाक चौड़ा है, चेहरा जी। चौड़ा है, सही है। लेकिन अभी 2 ढाई साल में इन्होंने वो करवा ली, चेहरे की कुछ नाक वाक सर्जरी के साथ वगैरह जो छेड़खानी होता है। करके, हाँ, हाँ, ठीक नाक है। के साथ छेड़खानी करके उन्होंने अंक जो है अपना भ्रष्ट करवा लिया। मुझे ओके। बहुत निराश किया इन्होंने। मैं इनमें बतौर फ़िल्म शुभचिंतक दर्शक मैं बहुत कुछ देख रहा था। लंबी ठीक है। दूरी, हाँ, बहुत समय बाद, लेकिन इन्होंने वो नाक भ्रष्ट करवा के बुद्ध खराब कर लिया। चौड़ाई, नाक की नोक बदल नहीं पाई लेकिन नाक की चौड़ाई खराब कर ली। ये क्या होता है रवि जी कि हर हीरो, हीरोइन या कलाकार जाए और वो सर्जरियाँ करवा ले तो ये ऐसे फिट नहीं बैठते। श्रीदेवी का उदाहरण सबके सामने, माधुरी, श्रीदेवी ये सब। तो वाणी कपूर के मूलांक भाग्यांक की विधि से तो 35वें साल से इनका अगर कुछ कभी स्थान रहा है तो भी डाउनफॉल शुरू हो गया। ये तीसरा साल है, 35, अच्छा। 36, 37 तीसरा साल है इनका। हुँ। और लगभग इतने साल पहले ही उन्होंने वो करवाई चेहरे की सर्जरी, तो हाँ। तब से इनका तो जी, खेल जी, खराब ही जी। चल रहा है। तो इन्हें तो ठीक है, टाइम पास कर रही हैं, क्योंकि इनके मासांक 8 है, अच्छा। वर्षांक 8 है, वो मूलांक 5 के घोर विरोधी है, चलित अंक 5 के विरोधी है, नामांक 5 के विरोधी हैं। ऊपर से VAANI लिखती हैं वाणी कपूर। ठीक VAANI है। लिखती है, भाई क्या करती है? अब पता नहीं किस महान आदमी ने इनका नामांक 5 कर दिया। अब वो नामांक 5, चलित अंक 5, मूलांक 5, ये 3-5 का मासांक, वर्षांक 8 ये विरोधी है। भाग्यांक 3 हुँ। उनके साथ में 2 माइनस 1 प्लस यानी 1 माइनस बनाता है। मंगलवार का जन्म है, दिनांक 9, वो नामांक 5 और मूलांक 5, चलित अंक 5 के साथ 3 माइनस बनाता है। पता नहीं कौन महान आदमी था तो नामांक 5, अरे नामांक तो बदलवा लेते, उसे तो 1 कर लेते, 4 कर लेते। अब क्या करें? जो है हमने तो उसकी गणना की है, सुझाव दे दिया। फ्री बिल्कुल, में इन्हें बिल्कुल, भी बिल्कुल। बिना फीस लिए फ्री में सुझाव, अपनी वाणी से वाणी को सुझाव दे दिया। निराश, करियर कोई इस कुछ नहीं दिख रहा, मतलब जो कोई करियर आपने गणना की है उसमें उस हिसाब से कुछ नहीं है मतलब फिर। कुछ मतलब नहीं दिख रहा बदलाव मुझे कराने करियर। पड़ मतलब अगर बदलाव कराती हैं तो कुछ चांसेस रहेंगे कि नहीं रहेंगे मतलब फिर? देखिए, अगर बदलाव करवा कर वो पहले वाली स्थिति लाएँ तो 50वें साल तक यानी अगले साढ़े 13, अच्छा, 14 साल तक इनका कुछ न कुछ, और विशेषकर 9 वर्षों तक यानी ठीक। 46, हाँ, हाँ। 45, 46वें साल तक इनका करियर किसी न किसी रूप में चलता रहता। लेकिन अब बात वही है ना, मैंने तो सुझाव दिया है, अब करें मेरे कहने से, अब मैं ये गलतफ़हमी तो नहीं पाल सकता ना। ठीक, ठीक। मतलब उम्मीद ना रखी जाए मतलब सीधी बात है, वाणी संभावनाशील बहुत कपूर यूँ थी यूँ मगर समझ लीजिए, हाँ। ग्रेसी सिंह भी नहीं बन पाएँगी। ग्रेसी सिंह को लगान नहीं, तो नहीं, मिली थी सुपरहिट, कम से कम वो भी नहीं लगान बन पाई। बिल्कुल ठीक बात मुन्ना है, भाई बिल्कुल। मिली सुपरहिट, वो भी नहीं बन पाई। हाँ, मतलब यूँ समझ बिल्कुल। लीजिए, ये जो तारा सुतारिया और ये जो आए हैं ना, ये कुछ अच्छा, अच्छा। जी, जी, इसी बिल्कुल, तरीके से हाँ। वो कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, फिर कुछ नहीं किया जा सकता है। एक एक्टर की बात और कर लेते हैं, जिसकी हमने कोस्टाओ जो आने वाली है ज़ी5 पर इस बार, तो हम फ़िल्म पे तो नहीं जाएँगे।
मगर ऐसे लगता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसमें ऐसे लगता है स्पेनिश फिल्म का नाम है या फ्रेंच बिल्कुल फिल्म बिल्कुल, का फिल्म फिल्म में उनका नाम शायद यही है, कोस्टाहो। नाम तो हाँ ठीक है, वो जो भी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में लेकिन थोड़ा-सा, क्योंकि इनमें भी बड़ी संभावनाएँ देखी गई और कलाकार बहुत अच्छे हैं, इनकी कुछ फ़िल्में बहुत अच्छी, कुछ रोल बहुत अच्छे। लेकिन इधर लंबे समय से हम देख रहे हैं कि इनका डाउनफॉल चल रहा है। एक के बाद एक फ्लॉप फ़िल्में, कई फ़िल्में तो इनकी 2-2 4-4 साल से बनी पड़ी हैं, बिकी नहीं है, कोई रिलीज़ करने को राज़ी नहीं, खरीदने को राज़ी नहीं है। ओटीटी पर भी आए तो फ्लॉप रहे, थिएटर्स में तो इनके नाम पे छोड़ ही दीजिए कि कौन देखने जाएगा आज की हालत में। पर्सनल लाइफ़ भी इनकी इधर काफ़ी डिस्टर्ब रही है, इनकी पत्नी के साथ तलाक का मामला, अलगाव का मामला चलता रहा है। पर्सनल लाइफ़ में कंट्रोवर्सीज़ में रहे हैं। इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, वो बवाल कटा उसके बाद से कि मतलब ये लगातार नीचे ही नीचे आते चले गए। कोई कहीं ठहराव की संभावना दिखती कि अब नवाज़ का जो डाउनफॉल है वो कहीं रुकेगा और जो पुरानी ग्लोरी है, जो कुछ अच्छा काम किया, वापस वैसा कुछ कर पाएँगे? क्योंकि ख़ास तौर पे इरफ़ान जैसे एक्टर के नहीं रहने के बाद में, क्योंकि इनको और इरफ़ान को एकदम बराबर रख के देखा जाता था। मगर मैं भी रखता था। इरफ़ान के बाद में तो बिल्कुल हाँ, इनसे बड़ी संभावनाएँ थी, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। मगर वो पूरा मामला ध्वस्त नज़र आ रहा है आज की डेट। क्या लगता है इनके करियर एक तो यहाँ तक किस तरह से पहुँचा? कौन से नंबर्स थे जिन्होंने मदद की? क्योंकि रूप-रंग की बड़ी बातें होती हैं बॉलीवुड में और होती कभी है। लोग सोचते थे कि नवाज़ की हाइट, हेल्थ का आदमी, कलर वाला आदमी, खुद वो भी कहते हैं कि भाई आप उम्मीद नहीं करते कि बॉलीवुड में कोई इसको हीरो बनाएगा। मगर वो बने, उन्होंने अपनी जगह बनाई, छाप छोड़ी, मगर उतना ही तेज़ डाउनफॉल हुआ। क्या वापस उसको कर पाएँगे? देखिए रवि जी, एक बात तो बहुत बड़ा कड़वा सत्य है। आपकी फिजिक, जी, आपके शारीरिक ढांचे के हिसाब से कुछ तो बंदिशें आप पर लागू होती हैं। वो तो ठीक होगी। बात है, बिल्कुल। आप आमिर खान को ये जो फ़िल्म कल की फ़िल्म में अमिताभ बच्चन वाला रोल नहीं दे सकते। नहीं, नहीं दे सकते, बिल्कुल। अमिताभ वो तो है बच्चन ही को है। वो रोल मिलने में उनकी कद-काठी का और आवाज़ का बहुत बड़ा योगदान है और शायद वही कारण है सिलेक्शन का, कारण भी वही है। तो अश्वत्थामा, जी, अश्वत्थामा का जो चरित्र मिला बिल्कुल। है, जो निभाया जी हाँ, इन्होंने, तो वो निश्चित रूप से उनकी कद-काठी और आवाज़ के कारण मिला है। तो ठीक बात आँखों है। के प्रभाव के कारण तो आमिर खान को वो कैरेक्टर में ज़रा सोच कर देखिए। नहीं नहीं हो हो सकता सकता क्या? कोई नहीं हो सकता बिल्कुल, भाई। हर आदमी की फिजिक के, आँखों के, आवाज़ के हिसाब से उसकी कुछ सीमाएँ होती हैं। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? और इसमें वो आजकल एक हमारे जूठन चल रही है अंग्रेजी पाश्चात्य शब्दों की, क्या है बॉडी शेमिंग। पता नहीं लोगों को क्या बीमारियाँ हाँ, लगी है। अरे भाई हुँ, समीक्षा और शेमिंग में अंतर होता है, महानुभावों। बिल्कुल, कुछ अक्ल से काम लिया करो। जब विश्लेषण करते हैं तो बॉडी शेमिंग नहीं, उसे समीक्षा कहते हैं। बॉडी शेमिंग कहते हैं जब शरीर के आधार पर किसी का उपहास उड़ाया जाए, मजाक बिल्कुल। उड़ाया जाए, बनाया जाए नहीं। अब यहाँ भी अलग होता है मजाक करना, मजाक बनाना, मजाक उड़ाना। मैं तो भाषा का प्रोफेसर रहा हूँ तो जानता हूँ बेटा। देखिए नवाजुद्दीन जी, सिद्दीकी 19 मई 1974 रविवार का जन्म, मूलांक के भाग्यांक 9 और वो भी 19 में भी 1 और 9 बैठे हैं। तो ये तो तय है, जीवन में धाकड़ करियर बनना था, वो 1 और 9 सूर्य और मंगल की युति वो ठीक, जब जो चलित में प्रबल हुई उसने दिया। और आप ध्यान दीजिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो आ, विलेन, पुलिस वाले, गुंडे, बदमाश, हाँ, इस तरीके से मंगल प्रधान भूमिकाएं की, वो ज्यादा पसंद की गई। रोमांस वोमांस का बिल्कुल। मामला इतना पसंद नहीं नहीं, आया, नहीं, नहीं, क्योंकि नहीं आया एक है ना किसी को। सूर्य उसके साथ भाग्यांक 9 मंगल बैठा है और ऊपर से 19 तारीख में भी एक के साथ 9 बैठा है। हुँ, ठीक, ध्यान दीजिए इन्होंने कहा था मैंने चौकीदारी भी की है। हाँ, चौकीदार की हाँ, ड्रेस क्या होती है? एक अलग तरह की खाकी ड्रेस होती है, मंगल। बिल्कुल, खाकी, बोलचाल में खाकी किसे कहते हैं? पुलिस को। पुलिस को। अंकों ने तो कमाल दिखाया है अपना। और 19 दू 38, 38 का मतलब अभी हम देखें तो 13 साल पहले यानी कि 2011-12 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या थे, आज क्या है? यही 13 साल रहे हैं इनके प्रमोशन के, 13-14 साल। हाँ, हाँ, भई यही रहे। 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर आई, वहाँ से बस, उठे बस, बस। ज़बरदस्त, बस वही है। तो अब उसके बाद आप से उनका देखिए ना, करियर
हाँ, तो मूलांक भाग्यांक विधि का दोहराकरण करें तो 19 दुए 38, मूलांक 1 भाग्यांक 9 19, 1 और 9 19 दुए 38, तो 38वें साल से इन्होंने जिंदगी में खेल खड़ा करना शुरू कर दिया। मतलब 2011 के लास्ट और 12 के बीच में वहीं से इनका बिल्कुल। बना है। हाँ, हाँ, तो अभी बिल्कुल, क्या बिल्कुल सही 51वां है। साल 6 का अंक चल रहा है, 19 ये 57, अभी इन्हें अगले इस साल समेत 6 साल और 57वें साल तक फिल्मों में अच्छी सफलताएं मिलेंगी। अब क्या है, एक चीज, एक इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इनकी आवाज है। ठीक। मगर इन्होंने क्या किया, उस आवाज को ही अपनी खासियत बना ली, उसी के रेंज में डायलॉग डिलीवरी करते हैं। हाँ, देखिए श्रीदेवी की तो ओरिजिनल डबिंग चांदनी से शुरू ही कचरा था उनकी आवाज में। तो रानी मुखर्जी की ठीक है। आवाज सुन के भगवान क्षमा करे, कानों को बड़ा बिल्कुल। दर्द होता था, है ना। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी आवाज की रेंज पहचानी और उस रेंज में ही डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं। ये पृथ्वीराज कपूर की आवाज कोई मीठी प्यारी बढ़िया नहीं थी, लेकिन सब जानते कि मुगले आजम में उनकी आवाज के आगे सब ध्वस्त हो गए, सब ध्वस्त सही हो है। गए। उनकी आवाज, वही आवाज काम इस तरीके से ठीक। लिया, काम इस तरीके से लिया, तो माइनस पॉइंट सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन गया। तो इसलिए अभी 51वां चल रहा है, 57वें साल तक इनका करियर अच्छा है। अब ध्यान दीजिए, ओके। 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में अंक होता है चलित में 6, और ये जो 6 का अंक है, इनके मूलांक 1 का विरोधी है, इनके भाग्यांक 9 का परस्पर विरोधी है, 2 माइनस बनाता है। और 19 में जो 1 और 9 है उनके साथ भी ऐसे ही विरोधी है, तो 3 और 3 6 माइनस बनाता है। शुक्र, मैं यहाँ जिक्र नहीं करूंगा, सार्वजनिक मंच की मर्यादा है, जी, जी। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खान पान में वो चीजें भ्रष्ट शुक्र वाली हैं, वो भी आवाज में साफ झलकता है। और मैं तो आवाज सुन के बता दूं कि किस व्यक्ति का क्या खान पान है। तो खैर विश्लेषण की बात है, तो जी, लेकिन जी। सुझाव ये दूंगा कि नवाजुद्दीन को उन चीजों की अधिकता से बचना चाहिए जो भ्रष्ट शुक्र वाली है, जो संकेत मैं यहां कर रहा हूं, बचना चाहिए। अन्यथा ये होगा कि 60वां साल आते आते इनका स्वास्थ्य जो है वो जवाब दे देगा। 58 57 तक तो बढ़िया अच्छा। बता ही रहा हूँ, 58 59 में थोड़ा संकेत मिलेगा, और 60 से 69 में फिर वो शरीर जो है वो ढीला पड़ जाएगा। जो भी होगा अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि भई आपने तो कहा कि जो गणना आपकी बता रही है कि 2011 के आखिर से लेके 12 तक ये उठान पे आ गया इनका करियर और बहुत अच्छा चल रहा था, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छी-अच्छी जी, फ़िल्में दी इन्होंने। जी, जी। लेकिन इधर पिछले 4-5 सालों में इनके साथ भी वही हुआ कि इनका करियर लगातार डाउनफॉल दिखता है क्योंकि उसमें भले ही समय अच्छा है, अब चाहे आप हम वैसे देखें तो स्क्रिप्ट का सिलेक्शन कह लीजिए या जो भी चीज़ें हैं। एक के बाद इन्होंने फ्लॉप फ़िल्में देते रहे। इनकी फ़िल्में जो हैं बनकर तैयार हैं, कोई प्रोड्यूसर हाथ लगा मतलब डिस्ट्रीब्यूटर हाथ लगाने को राज़ी नहीं। ओटीटी पर फ़िल्में रिलीज़ हुई, नहीं देखी गई। थिएटर में आने वाली फ़िल्में जो है वो नहीं आ रही, आई तो नहीं चली। ये क्या चक्कर है? क्या ये वाला मामला रुकेगा? फ़िल्में करते रहना अलग बात है, लेकिन दर्शक उसको स्वीकार करेंगे या इनका देखिए वो ऐसा, स्टारडम वो चमक हाँ, लौटेगी थोड़ी-सी? जी, हाँ। देखिए 19 हुए 38 प्लस 9 47, यानी कि ये 5वां साल है। ठीक। इनके इनके जो आप बता रहे हैं ना, ये विषमताओं, प्रतिकूलताओं का ये 5वां साल है, जो लगातार चल रहा ओके, है। ठीक है। 2021 से लेके ये चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। 4 साल वो हो गए, 5वां, ये 5वां साल है कि इनके लिए हाँ, ऐसी विषमताएँ आई हैं। और यही 5 साल है, 5वां साल है हाँ, कि इनके दाम्पत्य में भयंकर, परिवार और दाम्पत्य दोनों में भयंकर समस्याएँ, पुलिस केस और बिल्कुल। गिरफ्तारियाँ और प्रेस में बदनामी, लोगों में बदनामी, हाँ, यहाँ तक सारी बातें हो चुकी है और अभी भी हुई चल हैं। रही है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने कहा सिर्फ करियर में ही नहीं है, आपने एक प्रश्न अच्छा उठाया, निजी जीवन, पारिवारिक जीवन में, यानी हर जी, तरह से ये इनके, जो मैं कह रहा हूँ ना, ये 5वां साल, पिछले 4 जी। साल और ये सारा खराब चल रहा है। कारण क्या है? कारण ये कि 47वें वर्ष में इनके राहु और केतु साथ में आए थे। अच्छा, अब वो जो राहु है उसका विरोधी इनका मूलांक 1 है, और केतु है उसका विरोधी इनका भाग्यांक 9 है। मतलब ये हो गए, 2 लोग ये, 2 लोग वो, तू उसे गोली मार, मैं उसे मारता हूं, तो दोनों ने दोनों को निपटा दिया, और वो इनके मूलांक और भाग्यांक, जो मालिक है यार,
व्यक्तित्व के, कृतित्व के, जीवन के, भाग्य के, परिवार के, दाम्पत्य के, समाज में वजूद के, उस वही नष्ट हो गए। तो सबसे बड़ा अटैक 47वें साल का मतलब क्या हुआ कि 2020 से ऐसा शुरू हो गया खेल। वही, बिल्कुल, बिल्कुल। और वहां से और अभी भी मैं चेतावनी सूचक शब्दों में कह रहा हूं कि मां बगलामुखी और विचित्र हनुमान जी की शरण में जाएं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी चाहे किसी भी धर्म के मजहब के हों, उनकी शरण में जाएं तो अभी भी इनका परिवार दाम्पत्य का मामला सेट बैठ सकता है। और उसका सपोर्ट जो है शक्तियों का, सकारात्मक शक्तियों का, वो करियर में मिल सकता है, बहुत लाभ दे सकता है। अन्यथा इनका दाम्पत्य टूटेगा, इनका परिवार टूटेगा। अभी मुकदमेबाजियां, अभी गिरफ्तारियां और अभी बदनामी नहीं, बदनामियां और होनी है। हाँ, उसकी वजह से करियर में भी नुकसान आएगा। नकारात्मक ऊर्जा, एक कमरे में आग लगती है तो उसकी आग और उसकी बदबू, उसका धुआं दूसरे बिल्कुल। कमरे में परेशानी करता है। तो कहीं न कहीं करियर में जो मैंने कहा है 57वें साल तक समस्याएं, सफलता है करियर में, उसका प्रतिशत कम होगा। और ऊपर से वो भ्रष्ट शुक्र वाला खान पान और वो चीजें मैं बता ही चुका हूं। तो ये तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अच्छा कलाकार है, पर इन बातों का हाँ, अगर ये बिल्कुल, ध्यान बिल्कुल। रखेंगे, हाँ, अच्छा, इन बातों का मां क्योंकि बगलामुखी और विचित्र हनुमान जी की शरण में जाएं। अन्यथा जो बड़े बड़े झटके अभी तो लगने, अभी तो ट्रेलर रहे भाई, पिक्चर अभी बाकी है पूरी। ये 4 साल और कुछ महीने तो सिर्फ हुँ, ट्रेलर है। अभी इन 4 साल और कुछ महीने में 4.5 साल और पड़े हैं। क्या होगा? इसका मतलब है कि इनको सावधान होके जो चीज़ें आप बता रहे हैं, उसे करना चाहिए। वरना क्योंकि देखिए, बिल कलाकार तो बहुत अच्छे हैं, बहुत यूनिक हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री में उनकी एक बहुत ख़ास जगह है, जिस तरह से उन्होंने जगह बनाई है, वैसा दूसरा उदाहरण दूसरा हमें नहीं मिलता नहीं है, है। बिल्कुल नहीं है है। ना? तो और अगर अभी भी आप कह रहे हैं कि ये 57 इयर्स, 58 इयर्स तक अगर ये कुछ अच्छी चीज़ें सिनेमा को दे सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें भी तो सही होना चाहिए। देखिए टैलेंट बहुत है इनमें, और टैलेंट तो विनोद कांबली में सचिन तेंदुलकर से ज्यादा था भाई, सब जानते और मानते हैं। विनोद हाँ, ये कांबली बात ने सही है। सबसे, जब तक खेल बिल्कुल। रहे थे सचिन से ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड था उनका। दोहरा शतक, बिल्कुल। अलाना फलाना ठिकाना, औसत और हाँ, स्ट्राइक रेट। बिल्कुल। लेकिन आज कहाँ है दोनों? एक पाताल के भी 7वें पाताल में, एक आसमान के 7वें आसमान पे। 14 का अंतर है आकाश पाताल का। हुँ, टैलेंट अलग चीज है, टैलेंट पुरुषार्थ और अलग चीज़ है। प्रयास दूसरी बात है। हुँ। नहीं, ठीक है, आपने बताई ये चीज़ें, मुझे लगता है ये उन तक पहुँचेंगी और जो आपने कहा है वो उस पर अमल भी करेंगे। हम शुभकामनाएँ देते हैं, एक अच्छे कलाकार हैं वो, बिल्कुल। तो आज भी आपसे काफ़ी समय ले लिया हमने नहीं करते-करते भी और दिल है कि मुझे मानता लगता है नहीं। दिल है कि मानता नहीं। मुझे लगता है दर्शकों को भी आनंद आया होगा और अब सबकी नज़र जो है रेड 2 पे रहेगी। तो हम फिर अगले हफ्ते ज़रूर डिस्कस करेंगे कि भाई जो आपने रेड 2 के बारे में कहा, वो किस तरह से हमें दिख रहा है आगे, फलीभूत होते हुए। मैं तो चाहता तो हूँ ऐसी फिल्में चले। बिल्कुल, बिल्कुल, हम सभी चाहते हैं, देखिए हर हफ्ते जब फ़िल्म आती है हमें ऐसी हम बड़ी फिल्में तो उम्मीद से चलनी देखने चाहिए। जाते हैं। कचरा फिल्मों में तो मैं चलनी मुँह नहीं खोलता, लेकिन छावा में मैं गलत हो गया, कोई चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे अफ़सोस नहीं है। शैतान जी। का है लेकिन वहाँ गलत थे, मगर ऐसी फ़िल्में, क्योंकि ये फ़िल्में है ना, हाँ, ये बॉक्स ऑफिस पर बाँधती है। देखने को बिल्कुल। मजबूर, कथानक के साथ हम चलते हैं। अरे! कथानक छूट सॉरी, गया, कहानी छूट गई। हम ये बिल्कुल, देखते हैं, अरे! बिल्कुल। कहानी एकटक देखते हैं। हुँ, अब बॉक्स ऑफिस पर नहीं, तो, लेकिन प्रार्थना करते हैं इतना तो कमा ले ये बिल्कुल, फ़िल्म कि भाई कम से कम प्रोड्यूसर रेड 3 की बात कर ले। चलिए ये अच्छा है। तो मुलाकात होती है फिर सर अगले हफ्ते आपसे मंगलवार को अगले। है चलिए, 6 जी, मई को, 6 मई को। 6 मई को बिल्कुल, हाँ, है ना? प्रणाम। बिल्कुल, ठीक, जय श्री जय राम। श्री राम। प्रणाम। जय